और आइए बात मॉर्निंग ब्रेकिंग की, यानी कि वो तमाम खबरें जो दिन भर सुर्खियां में रहने वाली हैं। और बड़ी खबरें क्या हैं, एक एक करके हम आपको बताएंगे। तो शुरुआत हम कर लेते हैं कुछ अहम खबरों के साथ। और सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की, जो कि दिल्ली से है। दरअसल कल सुबह दिल्ली के करोल बाग में आग लगी थी और आज देर रात दिल्ली के पश्चिमपुरी इलाके में आग लग गई है। यहाँ के झुग्गियों में रात करीब 1 बजे आग लगी, जिस पर दमकल की 26 गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद काबू तो पा लिया, लेकिन करीब 250 झुग्गियां इस आग में जलकर खाक हो गई हैं। हादसे में एक महिला मामूली रूप से झुलस गई है। पश्चिमपुरी इलाके में पिछले कई सालों से अवैध झुग्गियां हैं और लोग इनमें रहते हैं। फिर आशंका है कि झुग्गियों के ऊपर से गुजर रहे बिजली के तारों में शॉर्ट सर्किट हुआ होगा, जिस वजह से आग लगी हो। आग बुझने के बाद फिलहाल इलाके की छानबीन की जा रही है। तो 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पश्चिमपुरी इलाके में ये आग लगी है, रात 1 बजे के आसपास ये आग लगी और फिर फैलती चली गई और इस आग की जद में 250 झुग्गियां आ गई हैं। फिलहाल खबर यह है कि एक महिला मामूली रूप से झुलस गई है। इस आग की चपेट में आने से आग पर काबू तो पा लिया गया, लेकिन अब यहाँ पर राहत और बचाव का कार्य चलाया जा रहा है, क्योंकि लोग पूरी तरीके से बेघर हो गए हैं। इन झुग्गियों में जो रह रहे थे, अवैध तरीके से ये झुग्गियां बनी हुई हैं जिसपे कई लोग रहते हैं और इनके ऊपर से बिजली के तार गुजर रहे थे। तो ऐसे में आशंका ये जताई जा रही है कि शायद इन तारों में शॉर्ट सर्किट हुआ होगा, जिसकी चिंगारी नीचे गिरी और फिर आग लगी। करियो नाई पाताली पल्लवा खोलली खुलबन कैले ये गाड़ी खड़ा रही का सामानवा गाड़ी आवे नाई निकार पौली कुछ पैसे जलकर राख हो गए। राख हो गई कहीं राली बेगवा राल कपड़ा राल कुछ नाई निकार पौली, एक सूत नाई दे ही पर बचल लड़कन के नए अपने। तो ये सबसे बड़ी ये सवाल है, पूरी झुग्गी जलकर खाक हो गई तब जाके बिजली वाले अपने लाइट काटे हैं। पूरी झुग्गी खत्म हो गई तब लाइट कटी है। यहाँ से दमकल केंद्र आई, क्या करो भी मजबूरी में लाइट पे तो पानी चलाएंगे नहीं। सबसे बड़ी सवाल ये है, सारा राख है, राख में तो सोएंगे नहीं, रोड पे पटरी पे सोएंगे। नुकसान सारा झुग्गी जल गया, सामान सारा जल गया, लोगों को पैसे थे, बर्तन थे, कपड़े थे, कुछ भी नहीं बचा। हम लोगों ने खुद में अपने इधर का एरिया हमारा 30-40 झुग्गियां हैं, हम सब लड़के मिलके और पानी नाले से ला के डाल के बचाए। हाँ, आग पे पूरा काबू पा लिया है। कूलिंग ऑपरेशन कंटिन्यू होता, हमारे एक वो टर्मिनोलॉजी होती है कूलिंग ऑपरेशन। जब तक कहीं भी धुआं दिखेगा तो उसको हम पूरा बुझाने के बाद ही जाएंगे। वैसे आग बुझ गई है, कहीं कहीं मलबे में धुआं निकल रहा है, उसको बिखेर के बुझा रहे हैं। तो ये आज की तस्वीरें। लेकिन इससे पहले कल दिल्ली के करोल बाग में एक होटल में भीषण आग लग गई थी, जिसके जख्म अब भी हरे हैं। हादसे में 17 लोगों ने अपनी जान गंवाई। दिल्ली के अर्पित होटल में हुए भीषण अग्निकांड में 17 लोगों ने जान गंवा दी। वहीं लालचंद नाम का शख्स अभी भी लापता है। लालचंद का परिवार घटना के बाद से ही उन्हें ढूंढ रहा है। लालचंद 25 सालों से अर्पित होटल में सुपरवाइजर हैं और घटना के वक्त होटल में मौजूद थे। शुरुआती जांच में पता चला है कि होटल में सुरक्षा मानकों का ख्याल नहीं रखा गया था। 4 मंजिला निर्माण की इजाजत के बावजूद होटल में 5 मंजिल पर अस्थायी निर्माण किया गया था। होटल के कमरों में लकड़ी और फाइबर का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल हुआ है। होटल मालिक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है और उसकी तलाश की जा रही है। अब तक होटल के 2 मैनेजर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मामले की जांच क्राइम ब्रांच को सौंपी गई है। साथ ही दिल्ली सरकार ने मरने वालों के परिवार को 5 लाख मुआवजा देने का ऐलान किया है। मिशन 2019 पर निकले बीजेपी अध्यक्ष आज प्रयागराज जाएंगे। वहां संगम में डुबकी लगाएंगे और संतों का आशीर्वाद लेंगे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज प्रयागराज कुंभ जाएंगे, जहां वो पवित्र संगम में डुबकी लगाएंगे। तय कार्यक्रम के मुताबिक अमित शाह सुबह 11 बजे प्रयागराज पहुंचेंगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एयरपोर्ट पर उनका स्वागत करेंगे। 11:15 बजे अमित शाह संगम स्नान करेंगे। उसके बाद अक्षय वट, सरस्वती कूप के दर्शन करेंगे और संगम के किनारे ही लेटे हनुमान जी के मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। दोपहर 1:15 बजे अमित शाह जूना अखाड़े के प्रमुख अवधेशानंद गिरी से मिलने उनके आश्रम जाएंगे। अमित शाह अलग अलग अखाड़ों के संतों से भी मुलाकात करेंगे। शाम 5:45 बजे अमित शाह प्रयागराज से वापस दिल्ली रवाना हो जाएंगे। इधर शारदा चिटफंड घोटाला मामले में सीबीआई की पूछताछ का सामना कर रहे राजीव कुमार की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। तृणमूल कांग्रेस के पूर्व सांसद कुणाल घोष ने सीबीआई को चिट्ठी लिखकर राजीव कुमार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। कुणाल घोष ने आरोप लगाया है कि शिलांग में संयुक्त पूछताछ के दौरान जिन लोगों के नाम सामने आए थे, 10 फरवरी की रात गेस्ट हाउस लौटने के बाद राजीव कुमार ने उन्हें फोन किया था।
ये वो लोग हैं जो इस मामले में गवाह हो सकते हैं। I have filed a complaint to CBI that after the first day of joint interrogation, some names were there who can be significant witness. But that very night, that is 10th of February 2019, after returning back from the CBI office Shillong to the guest house, Mr. Kumar communicated with those persons. कुणाल घोष से 2 दिन की पूछताछ सोमवार को खत्म हो गई थी। वहीं इस मामले में कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार से मंगलवार को चौथे दिन भी सीबीआई ने लंबी पूछताछ की। आज फिर उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया है। रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। आज एक बार फिर रॉबर्ट वाड्रा ईडी के सामने पेश हुए। सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा से जयपुर में ईडी फिर पूछताछ करेगी। बीकानेर जमीन घोटाले मामले में रॉबर्ट वाड्रा से 9 घंटे पूछताछ हुई। उनकी मां मॉरीन से भी कुछ देर सवाल जवाब हुए। सूत्रों के मुताबिक मंगलवार को हुई पूछताछ में ईडी वाड्रा के जवाबों से संतुष्ट नहीं है। वाड्रा ने ईडी के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। ज्यादातर सवालों के जवाब में वाड्रा ने कहा कि उन्हें तथ्यों की जानकारी नहीं है। सूत्रों के मुताबिक दस्तावेजों के वेरिफिकेशन में उनका सहयोग बेहद कम है। रॉबर्ट वाड्रा आज सुबह 10:30 बजे फिर पेश होंगे, जबकि मॉरीन वाड्रा से पूछताछ पूरी हो गई है। मंगलवार को प्रियंका वाड्रा खुद रॉबर्ट वाड्रा और सास मॉरीन को ईडी दफ्तर छोड़ने पहुंची। वहां मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने वाड्रा के समर्थन में नारेबाजी की और पोस्टर लहराए। पति से पूछताछ पर प्रियंका वाड्रा ने पहली बार बयान दिया। उन्होंने कहा, रॉबर्ट वाड्रा से ये चीजें चलती रहेंगी, ये चीजें चलती रहेंगी। मैं अपना काम कर रही हूँ। ठीक है भैया, मैं काम कर रही हूँ। रॉबर्ट वाड्रा से ये चीजें चलती रहेंगी, ये चीजें चलती रहेंगी। मैं अपना काम कर रही हूँ। ठीक है भैया, मैं काम कर रही हूँ। मिशन मोदी हटाओ और पीएम बन जाओ का सपना देख रहे विपक्षी दलों के नेता आज दिल्ली में एक जगह पर एक मंच पर इकट्ठा होने वाले हैं। मोदी विरोधी महागठबंधन के शक्ति प्रदर्शन का आज दिल्ली एडिशन है, जिसकी मेजबानी करेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। मोदी सरकार के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर आज आम आदमी पार्टी की रैली है, जिसमें कई विपक्षी दलों के नेता शामिल होंगे। आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय ने दावा किया है कि इस रैली में वो सभी नेता शामिल होंगे जो कोलकाता में ममता बनर्जी की रैली में पहुंचे थे। रैली में शामिल होने के लिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दिल्ली पहुंच चुकी हैं। इससे पहले ममता बनर्जी कोलकाता में 19 जनवरी को ऐसी ही रैली की मेजबानी कर चुकी हैं, जिसमें 22 दलों के नेताओं ने हिस्सा लिया था। हालांकि ममता की रैली में कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी के नेता तो शामिल हुए थे, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी और बीएसपी अध्यक्ष मायावती रैली में नहीं पहुंची थी। झारखंड सरकार ने कट्टरपंथी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर एक बार फिर से बैन लगा दिया है। झारखंड सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर दोबारा प्रतिबंध लगा दिया है। पीएफआई पर भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। गृह विभाग की ओर से जारी की गई अधिसूचना में कहा गया है कि पीएफआई झारखंड के साथ साथ केरल, असम, पश्चिम बंगाल और बिहार में सांप्रदायिक उन्माद और कट्टरपंथ को बढ़ावा दे रहा है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया भारत विरोधी और पाकिस्तान समर्थक नारा लगाती है। राज्य सरकार का कहना है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की आईएसआईएस और जेएमबी जैसे आतंकी संगठनों के साथ संबंध है। इससे पहले राज्य सरकार ने 21 फरवरी 2018 को पीएफआई पर प्रतिबंध लगाया था, लेकिन बाद में झारखंड हाईकोर्ट ने तकनीकी खामियों के आधार पर प्रतिबंध को निरस्त कर दिया था। पीएफआई 2006 में वजूद में आई थी। तब से ही उस पर धार्मिक कट्टरवाद को बढ़ावा देने और आतंकी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। कांग्रेस पार्टी का परिवार प्रेम एक बार फिर से खुलकर सामने आ गया है। छत्तीसगढ़ में 5 योजनाओं से पंडित दीनदयाल का नाम हटाकर इंदिरा और राजीव गांधी से जोड़ा गया है। छत्तीसगढ़ में सरकारी योजनाओं के नाम बदले जाने पर सियासत गर्मा गई है। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने 5 योजनाओं से पंडित दीनदयाल उपाध्याय का नाम हटाकर इंदिरा गांधी और राजीव गांधी का नाम जोड़ दिया है। सरकार के इस फैसले को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस का परिवारवाद एक बार फिर सामने आ गया। तो केवल नेहरू परिवार के नाम से योजना बनाएंगे तो उस परिवार के नाम से, और आज जो योजना बदल करके उनके नाम से की गई है हम उसकी भर्त्सना करते हैं। वहीं कांग्रेस का कहना है कि नाम बदलना राज्य सरकार का अधिकार है और ये तो शुरुआत है। नाम बदलना सरकार की प्राथमिकता है। जो जिन लोगों का योगदान छत्तीसगढ़ के लिए रहा है, देश का रहा है, उन लोगों का नाम रखा जाता है। जिन लोगों का योगदान इस देश के लिए रहा है, न प्रदेश के लिए रहा है, उन लोगों का नाम है तो सरकार उन पर विचार कर सकती है और उसी आधार पर कुछ नाम जो थे पुराने
उनको बदल कर नए लोगों का नाम रखा गया। राज्य सरकार ने पंडित दीनदयाल स्वावलंबन योजना का नाम बदलकर राजीव गांधी स्वावलंबन योजना किया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय LED पथ प्रकाश योजना अब इंदिरा प्रियदर्शनी LED पथ प्रकाश योजना के नाम से जानी जाएगी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय आजीविका केंद्र योजना का नाम बदलकर राजीव गांधी आजीविका केंद्र योजना किया गया और पंडित दीनदयाल उपाध्याय शुद्ध पेयजल योजना अब इंदिरा प्रियदर्शनी शुद्ध पेयजल योजना होगी। इधर राजस्थान में गुर्जर आंदोलन खत्म होने के आसार फिलहाल नहीं दिख रहे हैं। यहाँ पर आपको बताएं कि राजस्थान सरकार विधानसभा में 5% आरक्षण पर बिल लाने की तैयारी कर रही है। राजस्थान में गुर्जरों के आंदोलन का आज छठा दिन है। ट्रेन और बसों को रोकने के बाद आज दूध की सप्लाई रोकने की तैयारी है। गुर्जर 5% आरक्षण की मांग कर रहे हैं। वहीं राजस्थान सरकार विधानसभा में 5% आरक्षण पर बिल लाने की तैयारी कर रही है। कैबिनेट की बैठक में गुर्जरों की मांग पर समाधान को लेकर चर्चा की गई। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला ने कहा है कि नोटिफिकेशन आने के बाद ही आंदोलन खत्म होगा। हम तो आने से पहले कह चुके थे, रोज आपसे कहते हैं कि हम 5% लेकर ही यहाँ से गुर्जर आंदोलनकारी सवाई माधोपुर में रेलवे ट्रैक पर जमे हुए हैं। आंदोलन की वजह से कई ट्रेनों को रद्द करना पड़ा है। आंदोलनकारियों ने कई जगह हाईवे जाम किया। कई परीक्षाएं भी स्थगित की गई हैं। आंदोलन के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान पर कर्नल बैसला को नोटिस जारी किया गया है। अखिलेश यादव को प्रयागराज जाने से रोकने पर नाराज समाजवादी पार्टी के नेता आज राज्यपाल से मिलकर शिकायत करेंगे। कल राजभवन का घेराव कर चुके समाजवादी पार्टी के नेता आज 10 बजे राज्यपाल राम नाईक से मिलकर अखिलेश यादव को प्रयागराज जाने से रोकने की शिकायत करेंगे। अखिलेश यादव कल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की पाबंदी के बावजूद उसके छात्र संघ कार्यक्रम में जा रहे थे, लेकिन लखनऊ एयरपोर्ट पर अफसरों ने उन्हें रोक दिया था, जिसके बाद प्रयागराज से लेकर लखनऊ सहित प्रदेश के कई जिलों में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उग्र प्रदर्शन किया था। यूपी सरकार की दलील थी कि अखिलेश के आने से प्रयागराज में अराजकता और छात्र गुटों की हिंसा का डर था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने प्रशासन ने शासन से इस बारे में अनुरोध किया है कि श्री अखिलेश यादव अगर इलाहाबाद आते हैं तो वहां पर तमाम छात्र गुटों के आपसी वैमनस्य के कारण वहां पर हिंसक झड़पें हो सकती हैं, कानून व्यवस्था के लिए संकट हो सकता है, विश्वविद्यालय में व्यापक आगजनी और तोड़फोड़ हो सकती है। वहीं अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर बदले की राजनीति का आरोप लगाया है। मैं जानना चाहता हूं इस प्रदेश के सन्यासी योगी मुख्यमंत्री से कि अगर मैं अराजकता फैलाने जा रहा था, हिंसा फैलाने जा रहा था, हम पे बताओ धाराएं, अगर एक भी लगी हो धारा तो बता दो आप। ये एक मुख्यमंत्री जी की तख्तियां हैं, देखिए कितनी धाराएं उनके ऊपर। ये पहले मुख्यमंत्री होंगे जिन्होंने अपनी धाराएं खुद ही वापस ली होंगी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक संस्थान के दर्जे का मामला अब संविधान पीठ के पास पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा देने का मामला संवैधानिक बेंच को सौंप दिया है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई वाली 7 जजों की संवैधानिक बेंच इस पर सुनवाई करेगी कि शिक्षण संस्थानों को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा देने के लिए मानदंड क्यों हो। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जनवरी 2006 में एएमयू को अल्पसंख्यक दर्जा देने का कानूनी प्रावधान रद्द कर दिया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ यूपीए सरकार और एएमयू ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी। 2016 में एनडीए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि वो यूपीए सरकार द्वारा दाखिल अपील को वापस लेगी। 1968 में सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने एएमयू को सेंट्रल यूनिवर्सिटी माना था। इसके बाद 1981 में कांग्रेस राज में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय संशोधन कानून पारित हुआ था। बीजेपी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से मुस्लिम शब्द हटाने और दाखिलों में आरक्षण की मांग भी उठाती रही है। प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई ने ऑगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर डील के बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल को जमानत देने का विरोध किया है। ऑगस्टा वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले के बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल की जमानत पर दिल्ली की अदालत में आज सुनवाई होगी। कल सीबीआई और ईडी ने क्रिश्चियन मिशेल की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि अगर क्रिश्चियन मिशेल को जमानत पर छोड़ा गया तो वो देश छोड़कर भाग सकता है। सीबीआई और ईडी ने अलग अलग अपने जवाब में कहा कि मिशेल गंभीर आर्थिक अपराध का आरोपी है और उसे दोषी ठहराने के लिए उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। इधर महाराष्ट्र में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी। यहाँ पुलिस ने 1 करोड़ के नए नकली नोट बरामद किए हैं। महाराष्ट्र में 1 करोड़ रुपए के नकली नोट जब्त किए गए हैं। पुलिस ने बुल्ढाना में छापा मारकर नकली नोटों की बरामदगी की, जिसमें 2,000, 500
और 200 रुपए के नकली नोट शामिल हैं। खुफिया जानकारी मिली थी कि कुछ लोगों के बीच नकली नोटों की डील हो रही है। मौके पर पहुंचे पुलिस ने नकली नोट सप्लाई करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। वहीं 3 लोग मौके से भाग निकले। और इसी के साथ यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे फौरन।